दोस्तों, महाराष्ट्र से फिर एक बार बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर रही है वो यह है कि एकनाथ शिंदे महायुति सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्या कारण बताया जा रहा है, खबर क्या है, सीधे भरत जी से समझेंगे। भरत जी, एकनाथ शिंदे। चंद्रकांत जी, अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट ये आया है। बयान आपके सामने सीधे मैं पढ़कर सुना रहा हूं, सीधे, कोई बात नहीं, सीधे बयान मैं आपको बता रहा हूं। सीएम लगभग बन चुके देवेंद्र फडणवीस का बयान, उनका बयान यह है, कोड यहां से कोड करिएगा। कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था। मैंने निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहें। शिवसेना के विधायकों की भी इच्छा है और महायुति के विधायकों की इच्छा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। ये बयान दिखाता और बताता है फडणवीस का कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार में रहने के पत्ते नहीं खोले हैं और उन्होंने नहीं कहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार के साथ रहेंगे। इससे संकेत ये जा रहे हैं कि शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बन सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने जबरन कर दिया। हालांकि ये पूछवाया भी कि एकनाथ शिंदे इनके नाम पर, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर किसी को कोई ऐतराज है, किसी को कोई आपत्ति है, कोई और है जो बनना चाहता हो। लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र। खैर, वो किस्सा अलग है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। फडणवीस ने यह बात कही कि शिंदे की पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि शिंदे सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन शिंदे अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। और इसके बाद तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया गया। आप बाइट सुन लीजिए, पहले बाइट सुन लीजिए देवेंद्र फडणवीस की, छोटी सी बाइट सुन लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। ये बाइट आपने सुनी, ये बयान आपने सुना। अब एक और बयान आपके लिए चंद्रकांत जी लेकर आए हैं और वो बयान ये है, जब तीनों लोग एक साथ बैठे, देवेंद्र फडणवीस बैठे, शिंदे बैठे और अजीत पवार बैठे, जब तीनों लोग एक साथ बैठे तब पत्रकारों ने फिर से पूछ लिया, दोबारा से उन्होंने पूछा कि क्या आप कल यानी 5 तारीख को शपथ ग्रहण में आप डिप्टी सीएम की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि कल में अभी बहुत देर है और इंतजार करो अभी। ये वाला बयान भी सुनिए, इसको भी सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बयान सुनिएगा। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, तो वह शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। भरत जी, दोनों बयान हमने सुन लिए, देवेंद्र फडणवीस का, एकनाथ शिंदे का। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे तो पाएंगे, अजीत पवार ने तुरंत कहा मैं ले रहा हूं शपथ। अजीत पवार ने कहा मैं तो ले रहा हूं, लेकिन इनका शिंदे का पता नहीं, ये लेंगे कि नहीं लेंगे। शिंदे ने भी बिल्कुल क्लियर कट ये बात कह दी। और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे दोनों के बयानों को आप मिलाएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि पहली बात तो ये है कि शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये अभी इस वक्त ये पुख्ता है, शाम को 6 बजने वाले हैं, ये कंफर्म है कि वो उनकी सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। कल तक क्या बात होगी वो बात अलग होगी, क्या शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अभी तक शिंदे ने खुद भी ये निर्णय नहीं लिया है। शिंदे ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कही है कि हम रात तक निर्णय लेंगे, इंतजार करो। और यहां पर रिक्वेस्ट करते हुए फडणवीस नजर आ रहे हैं कि आप जो है सरकार का हिस्सा बने। सरकार का हिस्सा अनुरोध करते हैं हम लोग। तो सरकार का हिस्सा बनने का मतलब ये है डिप्टी सीएम बने। हाँ, डिप्टी सीएम बने। तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो शिंदे अपनी पार्टी के नेताओं को कद पद देंगे और खुद अलग रहेंगे, कोई कद पद नहीं लेंगे। इसका दूसरा हिस्सा यह है कि शिंदे की पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल नहीं होगी और बाहर से समर्थन देगी। इसका चौथा जो पहलू है वो ये है कि शिंदे विपक्ष में बैठ सकते हैं। लेकिन चौथा पहलू अभी इतना मजबूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शिंदे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अपनी नाराजगी को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि वो इस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते हैं, ये संकेत दे रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि शिंदे भारतीय जनता पार्टी को
बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से समर्थन दे सकते हैं, इस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। ये आज की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर आपको किसी भी गोदी मीडिया चैनल, किसी भी चैनल पर ना दिखाई जाएगी, ना बताई जाएगी और नहीं मिलेगी। अच्छा भरत जी, एक बात और बताइए, चलते चलते दर्शकों के लिए एक बात समझना चाहता हूं। फडणवीस कह रहे हैं कि सीएम डिप्टी सीएम ये सब टेक्निकल बातें होती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मिलकर साथ में काम करेंगे, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि वो साथ में आ जाए। तो अगर टेक्निकल नहीं है तो फिर इतनी लड़ाई क्यों है? अगर टेक्निकल नहीं है तो फडणवीस क्यों सीएम बन रहे हैं? अगर टेक्निकल नहीं है, यही सवाल है मेरा। तो डिप्टी सीएम वो रह लेते, लेकिन टेक्निकल है, ऐसा नहीं है। शिंदे का अपमान करने की जरूरत क्या है? भाई 3% जनसंख्या आबादी का आदमी देवेंद्र फडणवीस, वो उत्तर प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं और मराठा मानुस सीएम नहीं बन रहा है। क्या ये डिप्टी सीएम होकर गवारा होगा? बिल्कुल। शिंदे को ये बात गवारा होगी और शायद तभी शिंदे पत्ते नहीं खोल रहे। क्या शिंदे को ये बात गवारा होगी कि एक सिटिंग सीएम अगले दिन डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री बन जाए? ये बात गवारा होगी? ये अपमान है, ये सीधा सीधा अपमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सीधा सीधा अपमान है और इस अपमान के साथ शिंदे नहीं रह सकते। बीच में कोई ब्रेक आ जाता, बीच में कोई 6 महीने का ब्रेक हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता जिससे लगता कि नहीं, हम डिप्टी सीएम बनकर ही ठीक है, कोई बात नहीं है, तो वो बात चल सकती थी। लेकिन बिठा बिठाया सीएम कल जो है कैबिनेट, कुर्सियां बदल गई, कल कैबिनेट मंत्री की शपथ लेगा, तो ये तो नहीं चल पाएगा। और कोई भी मुख्यमंत्री आज तक मैंने जितने दिन की पत्रकारिता कवर की है और जितना पढ़ा लिखा है, इतने पढ़ने लिखने के बाद मुझे कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। मैं परसों से और किताबें खोज रहा था कि कोई ऐसा उदाहरण हो इतिहास में मिले कि भाई ऐसा एक बार हो चुका है, लेकिन कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि एक चलता फिरता सीएम तुरंत कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। बिल्कुल भरत जी, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो और सबसे बड़ी बात दर्शकों दरअसल यही है कि शिंदे बनेंगे या